इमरान खान भी वही कुछ करने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद हम उस वक्त की अपोजिशन जमातों से नहीं करते थे। इमरान खान जलसे करे, राय आमा को अपने हक में उस्तवार करें, आइंदा हुकूमत बनाने के लिए मुकम्मल जिद्दोजहद करें, लेकिन खुदारा जमहूरियत के खिलाफ किसी भी इकदाम का हिस्सा ना बने। हर तरह की जिद और बदला लेने की सियासत से बाहर निकला जाए। खालिस जमहूरी तरीका अपनाते हुए कौमी असेंबली में अपोजिशन सीटें संभालें। इस तरह से आप इमरान खान साहब, आप दो तरह के फवायद समेटेंगे। पहला यह कि आप पर जमहूरियत को डीरेल करने का इल्जाम नहीं लगेगा। दूसरा यह कि जब आप अपनी तवानाइयां अपोजिशन रहनुमा के तौर पर सर्व करेंगे तो एक तरफ जमहूरियत मजबूत होगी, दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत कोई गैर पार्लिमानी काम नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं आपको मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी वगैरह की सूरत हाल से आगाह रखूं। मैं इस सिलसिले में कहां तक कामयाब हूं, ये आपकी पसंद और फीडबैक से मुझे अंदाजा होता रहता है। प्यारे वतन की मुआशी, सियासी और दिफाई सूरत हाल के मुतालिक हर पाकिस्तानी का दिलो दिमाग फिक्रमंद रहता है। अफवाज पाकिस्तान और दीगर सिक्योरिटी के अदारे हमतन मुस्तहिद रहते हैं ताकि मुल्की दिफा को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। बहरहाल खतरात जो हैं वो तो हमेशा मुंडलाते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में भी ये मेरी कोशिश होगी कि मुल्क को दरपेश मौजूदा सियासी, मुआशी और दिफाई खतरात से ना सिर्फ आपको आगाह करूं बल्कि उन तमाम खतरात का सबब बनने वाली कुव्वतों और उनके सदेबाब के मुतालिक भी आपको आगाह रखूं। इसके साथ साथ पंजाब की बिगड़ती सूरत हाल, मुल्क के सबसे बड़े और अहम सूबे में तहरीक इंसाफ, नून लीग और काफ लीग की इक्तदार के लिए रसाकशी और पीपल्स पार्टी के असर रसूख को इस सूबे में बढ़ाने की कोशिशों का भी जिक्र करता चलूंगा। दोस्तों, मजमूई तौर पर इस वक्त मुल्की हालात का जिम्मेदार अगर किसी को ठहराया जा सकता है तो वो है मुल्क की कलीदी सियासी और मजहबी हुक्मरान जमातें जो बराह रास्त किसी भी तरह से इस वक्त इक्तदार में मौजूद हैं या मौजूद रहती हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा ए इस्लाम, MQM पाकिस्तान, MMA, जमहूरी वतन पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जहांगीर तरीन ग्रुप वगैरह और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ। ये तमाम सियासी जमातें किसी न किसी तरह से मरकज या सूबों में हुकूमत कर रही हैं। और मजे की बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम न सिर्फ अपने नाम से हुकूमत का हिस्सा है बल्कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम से भी हुकूमत में शामिल है। दोनों जानिब वजारतों के मजे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से काफ लीग परवेज इलाही की शक्ल में पंजाब और चौधरी शुजात की तरफ से मरकज में शामिल है। यह जमात भी दोनों तरफ के मजे लूट रही है। यह मौजू अलग से एक प्रोग्राम का मुतकाजी है। फिलहाल सियासतदानों के इख्तिलाफात, इक्तदार के मजे और मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाने की चालबाजियों का अहवाल जानते हैं। तो बंदे रहें मेरे साथ, प्रोग्राम देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलें। दोस्तों, इमरान खान बिल्कुल वही गलती करने जा रहे हैं जो 9 माह कबल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और MQM ने की थी। मैं इसकी तफसील में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि सब ये जानते हैं कि रवां साल के मार्च से लेकर अप्रैल तक एक मुंतखब अवामी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के नाम से किस किस किस्म की साजिशें नहीं की गई, गैर जमहूरी और गैर अखलाकी हरकतें या साजिशें की गई और बाद अज़ां कवानीन में तरमीम करके मुकदमात पर रिलीफ हासिल किया गया। जबकि इन सब का उस वक्त यह नारा था कि मुल्क में महंगाई बहुत है और गुर्बत का रेशियो बढ़ रहा है।
लेकिन महंगाई कम होने के बजाय मजीद बढ़ी, डॉलर नीचे आने के बजाय बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। हां, हुकूमत बनने के बाद सब पर बदउनवानी के मुकदमात खत्म, नेब चारों शाने चित, शफाफ इंतखाबात के लिए ईवीएम का मंसूबा तर्क, इलेक्शन कमीशन कवानीन में तरमीम, नवाज शरीफ और इसहाक डार की महफूज वतन वापसी के इकदामात समेत जितने फवायद हासिल किए जा सकते थे वो हासिल कर लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी, एएनपी और पीडीएम ने तारीख से सबक तो क्या सीखना था। इन तमाम मुल्क की सीनियर तरीन जमातों ने तारीख का अली बे भी नहीं दोहराया। ये वो तमाम जमातें हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह से आमरियत के अजाब सहे हैं। आज ये जिनका सहारा ले रहे हैं, उन्होंने हर दौर में इनकी मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उल्टा है और जमहूरियत पर शबखून मारा है। इन तमाम सियासी जमातों का किरदार तो यह होना चाहिए था, सब मिलकर उस वक्त तक ओपोजिशन का किरदार बखूबी निभाती जब तक पीटीआई हुकूमत अपना 5 साला इक्तदार मुकम्मल ना कर लेती। इस तरह से जमहूरियत भी मजबूत होती और आज ये लोग रो ना रहे होते कि हम पहली हुकूमत की गलतियों को भुगत रहे हैं, जिसका इजहार पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कई बार कर चुके हैं। और अब शहबाज शरीफ ने भी यहां तक कह दिया है कि जब वो हलफ उठा रहे थे तो उन्हें मालूम नहीं था कि मुआशी हालत इस कदर तबाह हो चुकी है। जबकि शहबाज शरीफ का यह बयान मुकम्मल तौर पर सियासी है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि जिसकी जो गलती है वही भुगते और ये अपनी बारी का इंतजार करते, लेकिन मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातों ने जमहूरियत को खुद कमजोर किया और उन्हीं की गोद में जा बैठे जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत को कभी भी मजबूत होने नहीं दिया और आगे चलकर भी उनके इरादे अच्छे दिखाई नहीं देते। दोस्तों, आज पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान भी वही कुछ करने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद हम उस वक्त की अपोजिशन जमातों से नहीं करते थे। इमरान खान जलसे करे, राय आमा को अपने हक में उस्तवार करें, आइंदा हुकूमत बनाने के लिए मुकम्मल जिद्दोजहद करें, लेकिन खुदारा जमहूरियत के खिलाफ किसी भी इकदाम का हिस्सा ना बने। हर तरह की जिद और बदला लेने की सियासत से बाहर निकला जाए, खालिस जमहूरी तरीका अपनाते हुए कौमी असेंबली में अपोजिशन सीटें संभालें। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलियों को भी अपनी मुद्दत मुकम्मल करने दिया जाए। इस तरह से आप इमरान खान साहब, आप 2 तरह के फवायद समेटेंगे। पहला यह कि आप पर जमहूरियत को डीरेल करने का इल्जाम नहीं लगेगा। दूसरा यह कि जब आप अपनी तवानाइयां अपोजिशन रहनुमा के तौर पर सर्व करेंगे तो एक तरफ जमहूरियत मजबूत होगी, दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत कोई गैर पार्लिमानी काम नहीं कर सकेगी। अगर पीटीआई ने पहले ही हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार निभाने का इरादा कर लिया होता तो आपका क्या ख्याल है, हुकूमत नेब तरमीम, ईवीएम और मुकदमात आसानी से खत्म कर लेती? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन और दीगर मामलात में आपके बगैर किसी भी किस्म की तरमीम करने के काबिल होती? यकीनन आपने हुकूमत को यह तमाम फवायद हासिल करने का मौका फराहम किया है। अब भी मौका है, आप वक्त पर बेहतरीन फैसला करने की पोजीशन में हैं। अगर हुकूमत को तूल दिया जाएगा तो आप अंदर बैठकर उसके खिलाफ हिकमत अमली वज़ा कर सकते हैं, वरना आप बाहर बैठकर जितने भी चीखते चिल्लाते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। यहां के कवानीन का आपको मालूम है कि हुकूमत कोई करता है लेकिन हुक्म किसी और का चलता है। बेहतर यही है कि आप असेंबलियों का रुख करें और असेंबली में बैठकर इस हुकूमत के तमाम गैर पार्लिमानी हरकत पर नजर रखें। आज हमारा मुल्क कई तरह के बैरूनी और अंदरूनी खतरात से दो चार है। मुल्क में सियासी, अखलाकी, मुआशी और मुआशरती बुराइयां अपने उरूज पर हैं। मुल्क की न मशरकी सरहदें महफूज हैं, न शुमाली और मगरबी सरहदें। भारत सिर्फ कश्मीर के मुहाज पर ही जुल्म नहीं कर रहा, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्विस है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से मुसल्लह अफवाज की चौकियों पर तवातर से हमले हो रहे हैं। सरहदों पर लगाई जाने वाली बाढ़ के मामले में मुदाखलत हो रही है। फेंसिंग का काम मुकम्मल नहीं होने दिया जा रहा। अफगानिस्तान से की जाने वाली कार्रवाइयों में न सिर्फ
सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान हो रहा है, बल्कि सिविलियन की जिंदगियां भी खतरे में पड़ी हुई हैं। इन तमाम बैरूनी खतरात का हम सबको मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है। फौज के शाना बशाना तमाम सियासी और मजहबी जमातों और अवाम को मिलकर दुश्मन के सामने अपने मुल्क की ढाल बन जाना चाहिए। तमाम सियासी जमातें मिलकर मुल्क को सियासी, मुआशी और मुआशरती इस्तेकाम देने की कोशिश करें और आपस के मामलात को बाहम बातचीत से हल करें, ताकि दुश्मन किसी भी सूरत में हमारी किसी कमजोरी से फायदा ना उठा सके। दुश्मन कुव्वतें जो चाहती हैं सो चाहती हैं, वो वही कुछ करेंगी जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे। लेकिन हम क्यों दानिस्ता और नादानिस्ता उन दुश्मन कुव्वतों के आलाकार बन रहे हैं? हम सियासत में ये क्यों भूल जाते हैं कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग या जमीयत उलमा इस्लाम हैं। सियासत तो खिदमत और मुल्क का इस्तेहकाम सिखाती है, ना कि इक्तदार हासिल करके एक दूसरे को नीचा दिखाने और दौलत और कुव्वत हासिल करने का मकसद। हम एक एटमी मुल्क होते हुए भी किस कदर इंतशार का शिकार हैं और हमारे जैसे दीगर ममालिक इक्तिसादी तौर पर मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। हम अपनी हवस से इक्तदार के हाथों मजबूर होकर आज मुल्क को तबाही के धाने पर ले आए हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम ने मरकज में हुकूमत हासिल करके कौन से मुल्क को चार चांद लगा दिए हैं, जो पंजाब हुकूमत मिल जाने से मुल्क तरक्की कर जाएगा। आसिफ जरदारी से तो वैसे कमर सीधी नहीं की जाती। चौधरी शुजात ना अपनी मर्जी से हिल सकते हैं और ना ठीक तरह से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जब इक्तदार की बंदर बांट का जमाना आता है तो इन लोगों की फुर्तियां काबिले दीद होती हैं। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ हमेशा बिस्तर मर्ग पर होते हैं, फौज, अदलिया और दीगर इदारों पर बरसते रहते हैं, और जहां उन्हें इक्तदार की भूख सताने लगती है तो उन्हीं अदारों की छतरी तले पनाह लेते हैं और इक्तदार में हिस्सादारी के लिए उछलते फिरते हैं। सबको अपने अपने अगराज से निकलकर मुल्क और वतन के लिए सोचना पड़ेगा, जाती अना से निकलना पड़ेगा, इंतकामी कार्रवाइयां बंद करनी पड़ेंगी। सिर्फ इक्तदार हासिल करने के लिए मुल्क को दांव पर लगाने की सोच को बदलना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर माफी का वक्त भी हाथ से निकल जाए। दोस्तों, मैं अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। एक नए मौजू के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।